लगता है इस बार वर्षा अच्छी होगी। फिर तो फसल भी अच्छी होगी। अरे रुक क्यों गए? कोई पिशाच देखा क्या? हे ईश्वर, ये कैसा दलदल है? मैं जड़ी बूटियां लेने वन गया था। वहां मैंने देखा कि दलदल के पास सब एकत्रित हो रहे हैं। मुझे किसी नकारात्मक ऊर्जा का आभास हो रहा है। फिर क्या हुआ? मैंने देखा कि इसे ही देखते रहोगे, आगे भी बढ़ोगे। और इन असुरों ने हमारे सुखी गांव को शोक के सागर में डुबो दिया। ये देखिए, ये हाहाकार उन्होंने मचाया है और फिर ये आए हैं हम असहायों के रक्षक बनकर। और तब से प्रतिदिन भीतर बंद ये असुर इस गुफा को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और हम इन्हें रक्षा का मूल्य चुका रहे हैं। ना जाने हमारे गांव के युवकों पर कौन सी आसुरी शक्ति हावी हो गई है कि उन्होंने अपने ही परिवारजनों का अंत करने का प्रयास किया है। पर राम राज्य में किसी पाप, किसी अधर्म और किसी आसुरी शक्ति का कोई स्थान नहीं है। हो ना हो ये किसी दुष्ट की योजना है जो श्री राम के स्वप्न को ना पूरा होने का षड्यंत्र है।
भैया, भगवान वाल्मीकि ने हमें बल से पहले बुद्धि का प्रयोग करना सिखाया है। और मेरी बुद्धि कहती है कि यहाँ पर कुछ तो अनिष्ट घट रहा है। अनिष्ट? क्यों? तुमने तो कहा था, अपनी बात स्वयं ही भूल गए कि उद्देश्य पथ पर अनिष्ट स्थितियां अपने आप ही उत्पन्न हो जाती हैं। हाँ भैया, एक बात समझ में आ गई आज। जहाँ हम होते हैं वहाँ परिस्थितियाँ विकट मोड़ ले ही लेती हैं। कितनी ही बार हमने ऐसी कठिनाइयों का सामना किया है। कोई तो है जो हमारे विरुद्ध खड़ा है, हमें बार बार विपरीत परिस्थितियों में ढकेल रहा है। हाँ, संयोग तो देखो, यहाँ पर मायावी शक्तियां हावी हुई और वहाँ पर रक्षण भी उत्पन्न हो गया। राक्षस नहीं, ईश्वर कहिए भैया। इतने आक्रामक असुरों को इतनी सरलता से गुफा में बंद कर दिया और वो चुपचाप चले भी गए। बात जितनी सरल लगती है उतनी है नहीं। अर्थात राक्षसों से पहले रक्षक का उपचार करना होगा। लव कुश, ये समस्या मुझे हल करने दो। नहीं गुरुवर, आपके शिष्यों के होते हुए आपको कष्ट करना पड़े, ये तो असंभव है। हाँ गुरुवर, ये जो कुछ भी हो रहा है कहीं ना कहीं हमारे कारण ही हो रहा है, इसलिए इस अनुचित को उचित हम ही करेंगे। आप तब तक पीछे हट जाइए। तुम कहाँ चले? वहीं खड़े रहो। फिर से फंसा दिया महाराज। मैंने कहा था ये दोनों बहुत चतुर हैं। कोई ना कोई चाल अवश्य चलेंगे। फिर से मुझे पिटवाने का इंतजाम कराया आपने। करने क्या वाले हैं ये दोनों? गुफा के भीतर क्यों नहीं जा रहे? वही तो मैं भी सोच रही हूँ भैया। इन्हें तो अपनी अच्छाई का परिचय देते हुए उस गुफा के भीतर चले जाना चाहिए, ताकि वो असुर इन्हें नोच नोच के खा जाए और उनकी अस्थियां भी राम और सीता के हाथ न लग पाए। बस अब ये बानासुर कोई मूर्खता न कर बैठे। मुझे यहाँ अकेले खड़ा क्यों किया है? तुम्हारी वीरता देखने के लिए। अच्छा, वो पत्थर उठाओ। गुफा का द्वार बंद है ना, खोलो उसे। अच्छा, तो तुम दोनों भीतर जाना चाहते हो? सब पता चल जाएगा, पहले द्वार तो खोलो। हाँ, अभी हटाता हूँ। एक कार्य ठीक से नहीं कर सकता ये मूर्ख। आज फिर लव कुश के जाल में फंस गया ये मूर्ख। अंतिम अवसर है, सत्य बताओ, अन्यथा। महाराज, बचाइए मुझे, बचाइए महाराज, बचाइए महाराज, बचाइए मुझे।
महाराज, बचाइए मुझे, बचाइए महाराज। तुम्हारा संदेह उचित था। ये कोई छली ही था। चिंता अपनी नहीं, इन युवकों की है जिन पर मायावी शक्तियों का उपयोग किया है इसके महाराज ने। वो उन्हें तो बचाना होगा ना। यदि वो गुफा में बंद रहे तो उनके प्राण चले जाएंगे। यदि इन्हें खुला छोड़ा गया तो वो अपने ही गांव वालों को मार डालेंगे। हम जाएंगे इस गुफा के भीतर। नहीं, भीतर संकट है। तुम दोनों के प्राण भी जा सकते हैं। तो क्या हुआ ऋषिवर? यदि पिता के राम राज्य की कल्पना को सार्थक करने के लिए पुत्रों के प्राण भी चले जाएं, तो भी अंतर नहीं पड़ेगा। हम अपने माता पिता का मान को भी झुकने नहीं देंगे। अद्भुत। मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। रोकिए इन्हें, ये अबोध बालक है, कैसे लड़ पाएंगे उन राक्षसों से? निश्चिंत रहिए, ये कोई साधारण बालक नहीं, हर असंभव को संभव करने वाले लव कुश हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। भैया, इन्होंने तो हमें हर ओर से घेर लिया। हम इन पर हर और से वार करेंगे। ये लड्डुओं को गोल बनाइए। उर्मिला, तुमने कह तो दिया कि नवकुश के लिए स्वादिष्ट भोजन तुम स्वयं बनाओगी, किंतु वो आएंगे भी तो रहेंगे तो ऋषि कुमारों के भांति। भोजन में सबके साथ बैठ के पंगत में ही करेंगे, अर्थात
अयोध्या में पधारे सभी ऋषियों के लिए भोजन तुम स्वयं बनाओगी? क्यों नहीं? जो सीता और राम के मिलन के लिए पूरे रघुकुल और वानर सेना से भिड़ गए, वो कितने असाधारण होंगे। जिनकी प्रतीक्षा साक्षात श्री राम को है, वो कितने महत्वपूर्ण होंगे। उनके आव भगत में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। इतनी प्रतीक्षा तो पितामह ने हमारी भी नहीं की। पुष्कर, मेरे पुत्र। पुष्कर, सुताक्ष, माता। प्रणाम माता। लगता है मांडवी के दोनों पुत्र अपने संस्कार गुरुकुल में बिसराए, भूल गए कि पहले चरण छुए जाते हैं। चाची माँ, अब तो बता दीजिए, पितामह उन ऋषि कुमारों से मिलने के लिए इतने उत्सुक क्यों हैं? ऐसी क्या बात है? कुछ न कुछ तो विशेष है उनमें, जो तीनों लोगों के राजा स्वयं उनसे मिलना चाहते हैं। सूर्यवंश भी उनके तेज से प्रभावित है। जो भाव कभी हमारे लिए नहीं उमड़े, वो भला लव कुश के लिए क्यों? यही से आरंभ होगा उनके अंत का अध्याय। यही लिखी जाएगी उनके संहार की कथा। आज उनका धर्म भी उन्हें नहीं बचा पाएगा। मेरे अस्त्र लो और कर दो लव कुश का अंत। पवित्र अग्नि अब हमें और नहीं बचा पाएगी कुछ। भैया, ये कैसी माया है? अभी तो निहत्थे थे। अकस्मात इनके हाथों में इतने अस्त्र कहां से आ गए? कोई तो है जो इन्हें नियंत्रित कर रहा है। भैया, अग्नि तो बुझ गई।
ये तो हमारी ओर ही आ रहे हैं। भैया पीछे देखिए। भैया उनका अध्याय अभी समाप्त कर देता हूँ। नहीं कुछ, ये असुर नहीं है। यदि ये असुर होता तो इसी क्षण इनका अंत हो जाता, किंतु केवल इनकी बुद्धि पर किसी असुरी शक्ति की माया हावी हुई है। ये अपने सुध खो बैठे हैं। कुछ, हमें इन्हें इनकी सुध लौटानी होगी।